लोक आस्था के महापर्व छठ में आज खरना है। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग आज खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा में जो भी सामान जरूरी हैं उसकी बिक्री जोरों पर है। मार्केट में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग छठ पूजा के लिए गन्ना, तरह तरह के फल और लकड़ी की टोकरी खरीद रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जमकर खरीदारी हो रही है। अलग अलग बाजारों में छठ पूजा के दौरान आवश्यक सभी वस्तुओं की खरीदारी की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। में जो प्रति महिलाएं हैं या उनके परिजन हैं जो इस वक्त खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं। और गोरखपुर के इस मार्केट में आप देखिए कि फल से लेके सब्जी तक हर एक चीज़ की बिक्री हो रही है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैम, खरीदारी करने आई हैं, क्या कुछ खरीदा जाता है इसमें? पहले तो छठ मैया को प्रणाम। हम सब बिहार से हैं, हमारे बिहार में महापर्व का त्यौहार है, इसलिए हम सब खरीदारी कर रहे हैं छठ पूजा की। क्या क्या चढ़ाया जाता है? नींबू है, नारियल, गंजी, सुथनी, सिंघाड़ा, सेब, संतरा, ठकुआ सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है। सब चढ़ाया जाता है। आज खरना है, इसलिए हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो खरना के ही दिन खरीदारी होती है? हाँ, हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग का मेन खरना होता है, इसलिए हम लोग को ये खरीदारी करना जरूरी है। आप व्रत रहती हैं? जी, हम रहते हैं। व्रत रहती है आप? जी नहीं, मैं व्रत नहीं रहती हूँ, मेरी मम्मी रहती हैं, तो मम्मी के साथ हम आए मार्केटिंग करने के लिए। मम्मी मेरी आज खरना का व्रत की है, तो यहाँ सामान वामान लेने के लिए। कितना उत्साह रहता है इस व्रत को लेकर? बहुत। मैं तो पहली बार मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरे बिहार का सबसे महापर्व छठ व्रत होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलता है कि मुझे करने का सौभाग्य मिला। उत्साहित है इस पर्व को लेकर? जी बिल्कुल उत्साहित है। तो घाट तक जाना है? जी, घाट तक जाना है, दौरा लेके बिल्कुल जाना है। सालों साल इस पर्व का इंतजार करते हैं हम लोग। ये महापर्व है, सालों साल इंतजार करते हैं छठ के लिए। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। कल नहाय खाए के साथ 4 दिनों का ये महापर्व शुरू हो चुका है। आज खरना है और शाम को खरना का प्रसाद बनेगा। इसके बाद कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। परसों सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ को लेकर शाहजहांपुर में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर नोएडा में भी छठ पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीएम मनीष वर्मा ने कालिंदी कुंज घाट पहुंचकर निरीक्षण किया। मौके पर डीसीपी नोएडा, डीसीपी ट्रैफिक, नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने छठ पूजा के आयोजकों से तैयारियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को रूट डायवर्जन, पार्किंग और लाइटिंग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। छठ को लेकर यूपी में जगह जगह जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और घाटों पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें गोरखपुर, उन्नाव और शाहजहांपुर की हैं। गोरखपुर में डीएम और एसएसपी ने राजघाट पुल से प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने नगर आयुक्त के साथ घाटों पर चल रही छठ की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उधर उन्नाव में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने शुक्लागंज स्थित गंगा घाट का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर जानकारी भी ली। शाहजहांपुर में भी डीएम और एसपी गंगा घाट पर पहुंचे और ढाई घाट पर लगने वाले मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। खबर चंदौली से है, जहां पर छठ महापर्व पर सूर्यदेव की सवारी घोड़ों की पूजा की जाती है। भगवान सूर्यदेव से पहले नहाय खाए से ही उनकी सवारी माने जाने वाले 7 घोड़ों की पूजा की जाती है। इन घोड़ों को छठ व्रती महिलाओं के घर ले जाया जाता है, जहां पर व्रती महिलाएं इन घोड़ों की आरती उतारती हैं और साथ ही चना और गुड़ खिलाकर आशीर्वाद मांगती हैं। ऐसी मान्यता है कि नगर भ्रमण पर निकले इन घोड़ों के पैर जहां जहां पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाता है। दीनदयाल नगर में मानसरोवर तालाब स्थित सूर्य मंदिर के पास सूर्यदेव की सवारी घोड़ों की पूजा होती है। घोड़ों को नगर भ्रमण कराने की शुरुआत सन 2006 में हुई थी। नहाय खाए डाला छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम मानसरोवर तालाब का शुभारंभ हुआ। भगवान भास्कर की सवारी घोड़े हैं, उनको सजा बजा करके गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए झंडे दिखा करके छोड़ा गया है। प्रति लोग, उनके परिवार के लोग सूर्यदेव सवारी 7 घोड़े को आरती पूजन कर गुड़ चना खिला करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने जा रहे महाकुंभ के पहले पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की चर्चाएं हो रही हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट ने इस मामले में बैठक कर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने की बात कही है, लेकिन इससे पहले अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से जो कार्ड छपवाया गया है उसमें पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलकर नया नाम दिया गया है। आमंत्रण पत्र पर पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया गया है, जबकि शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान नाम दिया गया है। हाँ, आपसी सहमति और बातचीत करके हमारे अखाड़े में जो शाही पेशवाई की जगह है कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा किया गया है और शाही स्नानों की जगह प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और तृतीय कुंभ अमृत स्नान के नाम से अब की बार कार्डों में हमने छाप करके और सब जगह प्रेषित किया है, क्योंकि यही नाम हमको उचित लगे। और इसी का विवरण हमारे पत्राचार में है, जो कि आमंत्रण पत्र जो कुंभ मेले के अवसर पर सब जगह वितरित किए जाते हैं, तो उसमें कुंभ अमृत स्नान है प्रथम, कुंभ अमृत स्नान द्वितीय और कुंभ अमृत स्नान तृतीय, इस नाम से किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ से पहले किन्नर अखाड़ा भी अपने विस्तार की योजना बना रहा है। किन्नर अखाड़े का इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार होने जा रहा है। इसमें खासतौर पर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यूएसए, हॉलैंड, फ्रांस और रूस सहित दुनिया के कई देशों के 200 से अधिक ट्रांसजेंडर को किन्नर अखाड़े में शामिल करने की तैयारी है। आपको बधाई कि आप लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम जो किन्नर थे, जो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए थे, उनकी घर वापसी कराई और आप इसका इंटरनेशनल स्तर पर विस्तार करने जा रहे हैं। क्या कार्य योजना है? मुझे सबसे पहले थाईलैंड बैंकॉक से लोगों का इंक्वायरी आई कि उनको किन्नर अखाड़ा वहाँ स्थापित करना है। उसके बाद हमें यूएस सैन फ्रांसिस्को से इंक्वायरी आई, हॉलैंड से इंक्वायरी आई, मलेशिया, सिंगापुर से इंक्वायरी आई। तो हम बड़े हर्षित हैं कि वहाँ के किन्नर समाज, क्योंकि किन्नर अखाड़ा मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो ट्रांसजेंडरों का एक रिलीजियस कॉन्वेंट, ये पहला है और दुनिया में कहीं नहीं है। तो यही सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की कि इतनी सुंदर तरीके से हमारे पूर्वजों ने किन्नरों को एक उपदेवता के स्थान पे बिठा के रखा था। एक सनातन धर्म में एक विशिष्ट